हाय एवरीवन, दिस इज़ पम्मी और आज का हमारा टॉपिक है सोल प्रोपराइटरशिप। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सोल प्रोपराइटरशिप के बारे में। सोल प्रोपराइटरशिप होता क्या है? दो वर्ड से ये बना है, सोल एंड देन प्रोपराइटरशिप। सोल का मतलब होता है ओनली एंड प्रोपराइटरशिप होता है ओनर, मतलब ओनली ओनर, सिंगल पर्सन इसका ओनर होता है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इसकी मीनिंग, देन कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, लिमिटेशंस एंड डिमेरिट्स। वैसे एडवांटेजेस और इसके जो मेरिट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लाइक डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस बोथ आर सिमिलर। स्टिल हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप इन इंडिया। सो मीनिंग से डिस्कस करते हैं। Sole proprietorship refers to that form of business organization which is owned by a single individual who is solely responsible for its management and receives all its profit and bears losses. सोल प्रोपराइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है जो कि सिंगल इंडिविजुअल पर्सन से ही चलता है। इसमें जो भी मैनेजमेंट और फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सोली, डैट मीन्स एक सिंगल बंदा जो रहता है वही चलाता है। वो सिंगल बंदा बिजनेस अपना चलाता है एंड रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी उसका, लॉस हुआ तो भी उसका। इसमें कोई उसके साथ नहीं रहता कि जो उसकी हेल्प कर सके प्रॉफिट लॉस में। जो भी रहता है वो खुद ही करता है। सारे डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल हो या फिर मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हो, वो सारा खुद ही करता है। एंड थोड़ा ऑथर का सुन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एल.एच. हांडे, द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is an organization at the head of which stands an individual as the one who is responsible, who directs its operation and who alone run the entire failure. एल.एच. हांडे के हिसाब से इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक बंदा ही हेड रहता है। हेड इन द सेंस कि उसके ऊपर कोई बॉस नहीं रहता, वो खुद का बॉस खुद ही होता है, खुद का मैनेजर होता है, सिंगल पर्सन, और वही रिस्पॉन्सिबल रहता है। डायरेक्ट इन द सेंस इनडायरेक्टली नहीं रहता, जो भी चीज़ें रहती है डायरेक्ट वही रिस्पॉन्सिबल रहता है बिजनेस चलाने के लिए, ऑपरेशंस रन करने के लिए। बिजनेस के सक्सेसफुल होने पे भी उसी का हाथ रहता है और उसके फेलियर होने पे भी उसी का हाथ रहता है। Then, according to Edward T. Elwin, the business is initiated by the sole trader who takes all the responsibilities of financial as well as managerial nature. And according to author of Edward, business जो भी है इनिशिएट करता है, जो चलाता है, वो सोल ट्रेडर, दैट मीन्स सिंगल पर्सन। सोल इज़ अ सिंगल ओनली पर्सन जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, फाइनेंशियल हो या मैनेजरियल हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिसीजंस, सारी चीज़ें वही लेता है एंड वही उसी का, वो सारे गेन एंड प्रॉफिट लॉस वही बियर करता है। देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक एंड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सोल ओनरशिप। अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिविजुअल ओनर रहता है, तो सोल ओनरशिप एंड सोल प्रोपराइटर बोथ आर द सेम। सोल मीन्स सिंगल ओनरशिप, एज यूजुअल यू नो अबाउट इट, मतलब सिंगल पर्सन जो रहता है वो खुद का बॉस खुद ही होता है। ओनर का मैनेजमेंट, सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है तो ओनर भी वो खुद ही रहता है। जितनी भी मैनेजरियल चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वो सारा खुद ही हैंडल करता है। बियर द एंटायर रिस्क, जो अभी हमने डेफिनेशन में इसका डिस्कस किया कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, सारे कुछ वही अकेला बियर करता है। तो रिस्क जो भी इसकी रहती है वो सब खुद ही झेलता है। नो सेपरेट एंटिटी, इसमें इसका कोई अलग से बिजनेस का एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जो कि बिजनेस चलाता है उसी के ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है।
फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, ये प्राइवेटाइजेशन है, सोल प्रोपराइटरशिप है, सिंगल पर्सन इसे रन कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर में नहीं रहता। हाँ, भले इसकी बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई है वो इस स्कीम को यूज़ कर सकता है अपने बिजनेस में, पर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता, लीगली वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एज़ यूजुअल जब खुद वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, अपना किसी से शेयर नहीं कर रहा, कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो सारे जो शेयर जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी रहता है वो किसी से शेयर नहीं करता, वो खुद ही सारा चीज़ करता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी तो बिजनेस का एक पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डेप्ट तो रहेगा ही रहेगा। आप कर्ज ले रहे हो तो उसमें आपके पास हो सकता है वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, पर इन द केस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप आपका जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड रहता है, क्योंकि ये बिज़नेस एक सिंगल पर्सन रन कर रहा है, चला रहा है, तो उसकी जो लाइबिलिटी हो जाती है तो वो अनलिमिटेड हो जाती है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, एज यूजुअल single person is running the whole business, it is responsible for the whole business, then management and control is in his hand। तो एक बंदा जब बिजनेस चला रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी है, फिनेंशियल हो या मैनेजरियल हो, वो उसी के हाथ में रहता है। तो मैनेजमेंट जो भी वो करता है, सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल सब उसी के हाथ में रहता है, अथॉरिटी उसी के हाथ में रहता है। Then next to the next topic, move to the next topic, I mean advantages क्या होते हैं। advantages हो या फिर मेरिट हो, दोनों इक्वल रहता है। तो फर्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है बी योर ओन बॉस। ऑब्वियसली सिंगल पर्सन एक बिज़नेस को रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसके कैपिटल को लेकर वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, कहीं से वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, खुद की कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर कोई बॉस नहीं रहता, वो खुद का बॉस खुद ही रहता है, क्योंकि वो अकेला रिस्पॉन्सिबल है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। कीप ऑल द प्रॉफिट, एज यूजुअल ही इज़ ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस, तो सारे प्रॉफिट वो खुद ही जितना भी रहता है वो खुद ही अपने पास रखता है। इजी टू सेटअप कॉस्ट, ऑब्वियसली अब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं रहते हैं इसमें, सिंगल पर्सन है, सारे डिसीजन वही ले रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है बिज़नेस का जो भी कॉस्ट है वो सेटअप करना, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना देता है ये। इजी टू चेंज द बिजनेस स्ट्रक्चर, इसके बिज़नेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं रहते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है इनका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनारियो। ये अपने बिज़नेस के स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो ये अपना बिज़नेस प्लानिंग जो भी है वो चेंज कर देते हैं, फ्लेक्सिबल कर देते हैं और मार्केट के हिसाब से वो अपनी चीज़ों को बदल देते हैं, सो दैट कि उन्हें थोड़ा प्रॉफिट हो, ज़्यादा लॉस ना हो। मैक्सिमम प्राइवेसी, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं रहते हैं इसमें, तो प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा रहती है, कोई भी रिवील करने के चांसेस नहीं रहता कि हाँ उनका सीक्रेट बाहर आ जाएगा, उनकी जो बिज़नेस प्लानिंग है वो फिर किसी और को पता चल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि एक बंदा वो बिज़नेस रन कर रहा है तो सारी प्राइवेसी उसे मिलती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, ये एक बहुत बड़ा मेरिट भी है कह सकते हैं और डिमेरिट भी है। क्विक डिसीजन मेकिंग कि ऑन द स्पॉट उन्हें अगर कोई डिसीज़न लेना है तो उन्हें किसी से भी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं एंड देन उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, लाइक डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड फ्यूचर ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप इन इंडिया। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑब्वियसली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।